कर लें। दिस इज डे 4 इंग्लिश ऐसे सेशन। दिस इज डे 4 इंग्लिश ऐसे सेशन। और आज की क्लास में अगेन एज पर मैंडेट वी आर गोइंग टू स्टडी पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स। लेकिन हम कल वाली डिस्कशन के ऊपर इसको मज़ीद बिल्ड ऑन करेंगे ताकि आपकी जो क्लैरिटी है पर्टिकुलरली पैराग्राफ के बारे में वो क्लियर हो जाए। सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स। सबको एक रिकैप इज कि हमने कल बात की कि पैराग्राफ इज द फाउंडेशन ऑफ योर होल ऐसे ऑफ होल स्ट्रक्चर। जो पैराग्राफ राइटिंग हम अभी सीख रहे हैं इट इज रिलेटेड टू बॉडी ऑफ ऐसे। और बॉडी ऑफ ऐसे के ऊपर 18 पैराग्राफ लिखे जाते हैं। उनकी टेक्निकलिटीज इस तरह से होंगी। पैराग्राफ के कंपोनेंट्स हैं टॉपिक सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस एंड बॉडी। सो कल हमने टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस सीख लिए। आज हम फिर बॉडी ऑफ पैराग्राफ को फोकस करेंगे। बॉडी ऑफ पैराग्राफ में भी स्पेसिफिकली हम यूनिटी एंड कोहेरेंस के ऊपर बात कर लेंगे। सो आज हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पहले क्लियर कर लेते हैं सो दैट वी कैन मूव इन प्रॉपर मैनर कि आज की डिस्कशन के टेक अवेज क्या होंगे। सबसे पहले तो पैराग्राफ के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, या प्रिसाइजली कह लें कि बॉडी ऑफ पैराग्राफ के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। वो है यूनिटी एंड कोहेरेंस। उनको आप समझेंगे। You will identify how coherence strengthens the logical flow in writing, how you can achieve coherence, what are tools and techniques of achieving that connectivity. And at the end of the day, the wholesome objective is very simple. We want to write a well structured as well as logically connected paragraph at the end of the day. So, टोटल ये चार कंपोनेंट्स हैं बॉडी ऑफ आप कह लें कि पैराग्राफ के। दो हम आज सीखेंगे और बकाया दो के ऊपर हम अगले 2 दिन डिस्कशन को इवॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूनिटी इन अ पैराग्राफ। जब हम कहते हैं कि आपके पैराग्राफ में यूनिटी हो तो उससे क्या मुराद है? इन सिंपल वर्ड्स, यूनिटी मीन्स के तमाम तर सेंटेंसेस जो आप एक पैराग्राफ के लिखते हैं दे शुड रिवॉल्व अराउंड अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। और इस सेंस में सिंगल सब एस्पेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व कर लें। अब वो सिंगल सब एस्पेक्ट हमने किधर लिखा होता है? नाउ यू नो वेरी वेल कि वो हमने टॉपिक सेंटेंस में लिखा होता है। और उसी टॉपिक सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन के अगर रेलिवेंट आप सारी बातें लिख रहे हैं तो इट मीन्स देयर इज अ यूनिटी। अगर आप उससे हट के लिखेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी यूनिटी। यूनिटी ब्रीच कैसे होगी पहले इसको समझते हैं, फिर यूनिटी अचीव कैसे होगी उसको समझते हैं, और फिर एक मॉडल पैराग्राफ उस हवाले से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि यूनिटी इज ब्रीच्ड व्हेन देयर आर टू आइडियाज इन वन टॉपिक सेंटेंस, या टू सब एस्पेक्ट्स इन वन टॉपिक सेंटेंस। हमने पैराग्राफ के स्कोप को बड़ा क्लियरली डिफाइन कर लिया कि देयर शुड ऑलवेज बी वन सब एस्पेक्ट एंड दैट्स ऑल। तो कभी कभी एस्पायरेंट्स क्या कर लेते हैं कि इस तरह के टॉपिक सेंटेंसेस लिख लेते हैं कि फॉरेन एजेंसीज एंड पावर्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो हो यहाँ पे ये रहा है कि दो सब एस्पेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो वंस यू विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग देम, ये तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि यू विल नाइदर बी एबल टू एक्सप्लेन फॉरेन एजेंसीज नॉर पावर्टी एंड लिंकिंग इट टू टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो इस तरीके कार से आपके पैराग्राफ की जो यूनिटी है वो ख़राब होती है। इससे आपने अवॉइड करना है। दूसरा ये है इस किस तरीके से ख़राब होती है यूनिटी? when one idea is discussed across multiple paragraphs repetitively। मिसाल आपने एक पैराग्राफ में बात कर ली है कि फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान, और आपने केस स्टडी बयान कर दी है कि जी हाउ इंडियन स्पाई एजेंसी रॉ has been behind so many terror attacks in Pakistan, has been behind fomenting troubles in
KP and Balochistan has been doing day in and day out stir up conflict in Kashmir and so on. तो जब बात हो गई है तो अब इस एक ही आइडिया के ऊपर एक से ज्यादा पैराग्राफ लिखना स्ट्रक्चरली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो वो एक आइडिया की रिपीट भी हो जाएगी और बिकॉज यू आर एक्सप्लेनिंग सेम थिंग यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी काइंड ऑफ वैल्यू इन योर essay writing, in your overall essay. थर्ड है जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो एग्जामिनर रिपोर्ट में मेंशन किया गया है. पहले दो तो वैसे भी समझने के लिए हैं, उसमें उतनी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, बस वंस यू नो देम यू नो देम. तो इसका आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इररेलीवेंट डिटेल्स, इसको अपने अवॉइड करना है. टॉपिक सेंटेंस है negotiations can nip terrorism in bud. For example, these kinds of details are irrelevant in a paragraph focused on external funding of terrorism. या इसकी मैं दूसरी मिसाल आपको यूं दूंगा कि जब आप लोगों ने लिखा कि फॉर एग्जाम्पल hostile enemy intelligence agencies are behind terrorism in Pakistan. Take the case of the RAW. It has been fomenting troubles in Pakistan. और फिर आप लिखना शुरू कर लें कि रॉ की हिस्ट्री क्या है. रॉ स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. इट इज़ अ प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन like year 1948, and there had been so many different chiefs who led this particular agency. Currently, Mr. X and Y and Z are leading this. This agency is a very hostile agency and so on. तो अभी आप इस तरह की जो डिटेल्स लिखते जा रहे हैं दे माइट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, बट दीज डिटेल्स आर नॉट रेलिवेंट एट ऑल. तो आपसे जिस चीज़ के ऊपर फोकस कराया जा रहा है यहाँ पे क्लास में वो ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स लिखनी है. आप इसको दूसरा यूँ समझ लें कि एक पेपर है पाक अफेयर का और आप उसमें जेंडर स्टडीज की डिटेल्स लिख रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इररेलीवेंट डिटेल. ठीक हो गया. तो इस चीज़ को काइंडली आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेना है. ये बात सब लोगों को समझ आ गई तो यस लिख लें ताकि फिर मैं अगली डिस्कशन पे मूव ऑन कर लूँ. ऑल राइट. थैंक यू. ओके वी a few texts मैं प्रीवियस पढ़ रहा हूँ. देर इज एन इंडिविजुअल हु इज रिक्वेस्टिंग फॉर एन ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स आई मिस्ड. And there is an individual who is generous enough to offer his WhatsApp number. I think such kind of decorum should be maintained कि आप इस तरह के messages एक दूसरे को direct ना करें. If these messages are addressed to me, I know how should I be answering them. So Amir Raza, please take this into account. Otherwise, you will be removed from meeting. Lectures are otherwise available on my TikTok ID, but having live lectures is far better than having recorded lectures. Thank you. ओके यूनिटी बेस्ड पैराग्राफ की हम एक मिसाल ले लेते हैं. बाकी चीज़ें आपको माशाल्लाह समझ आ गई हैं सबको, सो इट इज़ गुड. टॉपिक सेंटेंस हमने फॉर एग्जांपल लिखा कि फॉरेन एजेंसीज हैव लॉन्ग एक्सप्लॉइटेड डोमेस्टिक vulnerabilities of पाकिस्तान to fuel terrorism. अब देखें ये तमाम तर बॉडी सेंटेंसेस कैसे इसी एक टॉपिक सेंटेंस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. दैट एसेंशियली मींस वी हैव अचीव्ड यूनिटी. आपका अगला सेंटेंस ये हो गया कि जी दीज एक्टर्स फंड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, प्रोवाइड लॉजिस्टिकल सपोर्ट इंसर्जेंट्स एंड यूज डिसइंफॉर्मेशन campaigns to stir unrest. Intelligence reports and confessions by arrested operatives substantiate
The role of hostile agencies operating from across the borders. The consistent pattern of attacks in sensitive regions reflects strategic foreign manipulation rather than spontaneous internal unrest. अब ये देखें, सारी डिस्कशन एक्सप्लेन कर रही है टॉपिक सेंटेंस को. Concluding sentence again says same thing as we have mentioned in our topic sentence. So it is in line with the topic sentence. Thus, foreign involvement in Pakistan's internal security landscape remains a critical aspect of the country's terrorism challenge. तो ये पैराग्राफ है. कल से आपने जो पैराग्राफ लिखने हैं उनमें आपने यूनिटी का जो कंपोनेंट है वो जरूर लिखना है. So far you have learned topic sentence and concluding sentence, but tomorrow जो भी आप आज लिखेंगे पैराग्राफ and you will be sharing, they must follow this particular principle. एक और पैराग्राफ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसकी और इसको खुद पढ़ेंगे. और जो प्रीवियस सब एस्पेक्ट्स जिनके ऊपर आपने टॉपिक सेंटेंसेस बनाए हैं उन्हीं के ऊपर आपने कोई भी 4 पैराग्राफ लिख लेने हैं. So coming to coherence now. What is coherence? Coherence is basically the logical flow या connectivity between sentences in a paragraph. Coherence ऐसे में भी होता है. We will discuss it at later stage. So far we are concerned with the coherence within paragraph. So coherence is basically connectivity के how our paragraph is hooked together. हम देखते हैं कि हम डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस वाले सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, डिफरेंट 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 डोमेन्स के हम सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं. तो वी हैव टू इंश्योर दैट द ट्रांजिशन ऑफ आइडियाज इज डन स्मूथली. यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इन अ वे कि देयर इज नॉट ओनली लॉजिकल बट आल्सो द नेचुरल फ्लो, और रीडर को अंडरस्टैंड करने में आसानी महसूस हो रही है कि आइडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली एंड इज कंक्लूडेड इन अ स्मूथ फैशन. कोहेरेंस दो तरह का है. पहले दिन सवाल कर रहे थे आप में से कुछ एस्पेरेंट से, एक है लॉजिकल कोहेरेंस. तो वो तो तभी अचीव हो जाएगा जब आपने यूनिटी अचीव कर ली कि ये चीजें लॉजिकली ठीक होनी चाहिए, लॉजिकली कनेक्टेड होनी चाहिए. लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्बल कोहेरेंस, कि सिर्फ लॉजिकली कनेक्ट होना काफी नहीं है, चीजों को वर्बली भी कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है. अब वर्बल कोहेरेंस कैसे अचीव होता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सबसे पहले वो अचीव होता है ट्रांजिशनल वर्ड्स के थ्रू. जैसे हम कंक्लूडिंग सेंटेंस से पहले लिखते हैं कि दस, हेंस, देयरफॉर, दिस शोज दैट, एटसेट्रा. तो इस तरह के जो अल्फाज हैं इनको हम ट्रांजिशनल वर्ड्स कहते हैं. एक तो हम वहां पे यूज करते हैं, अदरवाइज भी जहां पे नेसेसरी हो आपको तो आप ट्रांजिशनल वर्ड्स जरूर यूज करें. लेकिन वो इतने भी ज्यादा ना यूज कर लें कि असल आपके टॉपिक की जो एसेंस है वो खराब हो जाए. आपने उस चीज को अवॉइड करना है. सो यू हैव टू यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स टू अचीव वर्बल कोहेरेंस. सेकंड, प्रोनाउन रेफरेंसिंग, उसके जरिए भी आप वर्बल कोहेरेंस अचीव कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान, दे आर द प्राइम ड्राइवर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द रीजन. यहाँ पे जो आपने प्रोनाउन दे लिखा, इट बेसिकली रेफर्स टू द इनिशियल सब्जेक्ट, दैट इज फॉरेन हॉस्टाइल एजेंसीज.
समटाइम्स ये होता है कि आपने अपनी बात को स्ट्रेस देने के लिए की टर्म या सिनोनिम भी एक्सप्लेन करना होता है, सो दैट reinforces सेंट्रल थीम बट विथ अ स्लाइट वेरिएशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने बस लॉजिकल सीक्वेंस का ख्याल कर देना है, तो चीजें वैसे ही होके रहेंगी। कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं जो हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर मेंशन्ड एज सच। इफ यू वांट टू शो एडिशन, इफ यू वांट टू गिव एग्जांपल, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, these transitional words can be written. These transitional words can actually establish verbal coherence in your essay. जब आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखेंगे तो उससे पहले आप लिखेंगे इन कंक्लूजन। अदरवाइज जब भी आप कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे तो उससे पहले आप ये लिखेंगे टू सम अप, देयरफॉर, दिस शोज दैट, दिस इंडिकेट्स दैट, हैंस दस देयरफॉर एंड सो ऑन। कभी टाइम बताना हो, प्लेस या डायरेक्शन बतानी हो, या लॉजिकल रिलेशनशिप बताना, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ सर्टेन important transitional words that you should be using in your paragraph or even your overall essay। अब यूनिटी और कोहेरेंस को मिला के एक मॉडल पैराग्राफ कैसे बनता है, लेट अस सी, उसको देख लेते हैं। Terrorism in Pakistan is sustained not only through external sponsorship but also by internal socio-economic neglect. Militant groups exploit ungoverned regions where unemployment and lack of education create fertile ground for radicalization. Furthermore, absence of state services in peripheral areas forces residents to rely on alternative systems controlled by extremists. For example, in parts of Exfata, band outfits have filled the void of justice and welfare. The state's inability to counter such influences results in passive public support for militancy. Thus, unless Pakistan addresses its internal socio-economic disparities, terrorism will continue to thrive despite efforts to curb external sponsorship. अब इसमें ट्रांजिशनल वर्ड्स आपने देखे, टू स्टार्ट विथ एंड, एक 10 हमने लिखा, फिर हमने फॉर एग्जाम्पल लिखा, फिर हमने फर्दर मोर लिखा एंड सो ऑन। तो बाय यूजिंग only relevant transitional words and only wherever they are exactly required, we can achieve this phenomenon, this unity and coherence, or particularly verbal coherence in our essay। एक और ये पैराग्राफ है, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ये टॉपिक पूछा गया है पास पेपर्स में, गजावार अ टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड्स कॉन्शियंस। इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लें और होमवर्क इसका कर लें। सो कंक्लूजन हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि की कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी ऑफ अ पैराग्राफ क्या हैं। उन चार में से हमने यूनिटी और कोहेरेंस की बात की, और आपका होमवर्क ये है कि आपने कोई भी दो पैराग्राफ लिखने हैं जिसमें आपने यूनिटी और कोहेरेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ऑन एग्जैक्टली सेम पैटर्न। और कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो यू विल बी शेयरिंग इन द जूम ग्रुप चैट, और जिसमें से जिन एस्पायरेंट्स का अच्छा होगा, सो आई विल रीड इट आउट एंड वी विल फॉलो इट फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कल हम इसकी पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली कल हम पैराग्राफ राइटिंग को कंक्लूड कर लेंगे। On this note, we end the class.